नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। क्या स्वर्ग और धरती के बीच पुल है भगवान शिव का कैलाश? जम्मू कश्मीर समझौते से यह चीन को क्यों मिला? कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम और दक्षिण में मानसरोवर व राक्षसताल झील है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत श्रृंखला का निर्माण हिमालय पर्वत श्रृंखला के शुरुआती चरणों के दौरान हुआ था। कैलाश पर्वतमाला के निर्माण के कारण हुए भूगर्भीय बदलाव से 4 नदियां भी जन्मी, जो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। ये हैं सिंधु, करनाली, यारलुंग, तसांगपो यानी ब्रह्मपुत्र और सतलुज। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। लाचू और झोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। जानते हैं भगवान शिव की नगरी कैलाश की कहानी। तिब्बत पर कब्जे के साथ कैलाश चीन का ग्रहण। शिव पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास क्षेत्र है, जहां वह माता पार्वती के साथ विराजते हैं। 1991 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा की अनुमति देता रहा है। 1954 के चीन भारतीय समझौते ने तीर्थ यात्रा की अनुमति दी। हालांकि 1959 के तिब्बती विद्रोह और 1962 के चीन भारत युद्ध के कारण कई बार सीमाएं और यात्रा बंद कर दी गई। कोरोना महामारी के दौर में भी ये यात्रा बंद रही। अब भारत चीन के बीच हुए एक अहम समझौते में इस यात्रा पर फिर से सहमति बनी है। जम्मू कश्मीर समझौते से यह इलाका चीन को मिला। पूर्व राजदूत पीस टोपदान ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि कैलाश मानसरोवर और इसके आसपास का इलाका 1960 के दशक तक भारत के अधिकार क्षेत्र में आता था। लद्दाख के राजा त्वास्वांग नामग्याल का शासन क्षेत्र कैलाश मानसरोवर के मेंसर नाम की जगह तक था। ये पूरा इलाका भारत चीन से लेकर नेपाल की सीमा तक फैला था। 1911 और 1921 की जनगणना में कैलाश मानसरोवर वाले इलाके के मेंसर गांव में 44 घर होने की बात सरकारी रिकॉर्ड में है। 1958 के जम्मू कश्मीर समझौते के मुताबिक मेंसर चीन के कब्जे में चला गया। यह इलाका चीन कब्जे वाले लद्दाख तहसील के 110 गाँव में शामिल था। चीन ने पहली बार कैलाश मानसरोवर को अपने हिस्से में दिखाया। 1959 में पहली बार चीन ने अपने नक्शे में सिक्किम, भूटान से लगते कैलाश मानसरोवर के बड़े हिस्से को अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद के बाहर और भीतर इसका जोरदार विरोध दर्ज कराया। पूर्व राजदूत स्टोपदान ने लिखा है कि नेहरू ने ये जमीन भले ही चीन को सौंपी ना हो, लेकिन वो इसे बचा नहीं पाए। क्या है कैलाश मानसरोवर तीर्थ? कितनी ऊंची है चोटी? कैलाश मानसरोवर तीर्थ को अष्टापद, गण पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। कैलाश के बर्फ से ढके 6,638 मीटर 21,778 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर का यह तीर्थ है। इस प्रदेश को मानस खंड कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैन धर्म के भगवान ऋषभ देव ने यही निर्माण प्राप्त किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इस प्रदेश के राजा ने उत्तम घोड़े, सोना, रत्न और याक के पूंछ के बने काले और सफेद चामर भेंट किए थे। कहा जाता है कि इस पर्वत का निर्माण 30 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है, जिसे मोक्ष का प्रवेश द्वार माना जाता है। मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम और दक्षिण में मानसरोवर व राक्षसताल झील है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत श्रृंखला का निर्माण हिमालय पर्वत श्रृंखला के शुरुआती चरणों के दौरान हुआ था। कैलाश पर्वतमाला के निर्माण के कारण हुए भूगर्भीय परिवर्तन से 4 नदियां भी जन्मी, जो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। ये हैं सिंधु, करनाली, यारलुंग, तसांगपो यानी ब्रह्मपुत्र और सतलुज। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। लाचू और जोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।